نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. बरदरान इस्लाम, अज़ीज़ तलबा, असातिज़ाए किराम और अनवा के इस अज़ीम दानिशगाह के बाशिंदगान, सबसे पहले हम रब्ब करीम का शुक्र अदा करते हैं कि रब्ब ज़ुल जलाल ने हमें अपने दीन को सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाई। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मलफूज़ को ज़िक्र करता है, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक़ से। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। तो इल्म दीन के लिए इंतखाब ये कोई मामूली नेमत नहीं, बहुत बड़ी नेमत है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन को सीखने के लिए मुंतखब किया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब देखना चाहता है। इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश-शैबानी रहमहुल्लाह, जिन्हें फ़िक़ह का मुदव्विन अव्वल कहा जाता है, जिन्होंने उस ज़माने में फ़िक़ह की किताबें लिखी जब अब तक के किताबों का वजूद नहीं था, जिस ज़माने में लिखने के लिए कागज़ात की फरावानी नहीं थी, कलम नहीं था, उस ज़माने में आपने कई कई जिल्दों में किताबें लिखी। आपकी अज़्ज़ियादात छपी है 6 जिल्दों में, अल-जामिउल कबीर, अल-जामिउस सगीर, अस-सियरुल कबीर, अस-सियरुस सगीर, अल-मबसूत। तो ऐसी कई किताबें आपने लिखी। एक यहूदी ने जब आपकी किताबों को देखा तो उसने कहा, इज़ा कान मुहम्मदुकुमुस सगीरु हाकज़ा फ़कैफ़ मुहम्मदुकुमुल कबीर, कि जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद कैसे होंगे। तो ऐसी किताबें आपने लिखी। क्या आपकी किताबें इस्लाम की हक़ानियत के लिए दलील के तौर पर देखी जाने लगी। तो इमाम मोहम्मद के बारे में आता है कि इमाम मोहम्मद का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के दरबार में इमाम मोहम्मद पेश हुए। किसी ने ख्वाब में देखा कि आप पर क्या गुजरी। तो इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश-शैबानी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कहा कि मोहम्मद, मा वज़अतुल इल्म फ़ीका, मैंने तुम्हें इल्म इसीलिए दिया था ताकि मैं तुम्हें जहन्नम से खलासी देकर जन्नत अता करूं। तो इमाम मोहम्मद ने उनकी ज़िंदगी नाम थी जुहद मुसलसल। वो फरमाते हैं कि रात भर सोते नहीं थे। तो उनके हफीद और उनके पोते बयान करते हैं कि उनकी अहलिया यानी पोते हैं तो कहते हैं कि हमारी दादी ने इमाम मोहम्मद से कहा एक दिन कि सारी दुनिया सो जाती है और आप जागते रहते हैं, कभी किताब पढ़ रहे हैं, कभी लिख रहे हैं। तो आप ये कहते थे ये इसलिए सो गए हैं मुतमईन होकर कि कोई मसला पेश आएगा तो मोहम्मद से जाकर पूछेंगे। अगर मोहम्मद भी सो गया तो सुबह में इनको जवाब कौन देगा। अगर मैं भी सो गया तो सुबह में इनको जवाब कौन देगा। तो इसलिए मन तलबल उला सहिरल लयाली,
जो बुलंदी का ख्वाहा हो उसे रातों को मेहनत से जाग कर गुजारना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है, सिर्फ मदरसे में आ जाने से आदमी कामयाब नहीं होगा। यहां आने के बाद जिस मकसद से आए हैं उस मकसद में अपने आप को उतारना पड़ेगा। लिहाजा हमारे जो तलबा मदरसे में आ जाते हैं उसके बाद भी अगर वो सुस्ती करते हैं, उसके बाद भी अगर वो गफलत का शिकार है, उसके बाद भी वो मेहनत नहीं करते हैं, तो इनसे बड़ा महरूम और कोई नहीं हो सकता है। इसको यूं कहेंगे कि आदमी कुएं पर गया और प्यासा आया। अल्लाह ने कहां तक पहुंचा दिया? कुएं तक पहुंचा दिया। वहां पर पहुंचकर आदमी को सिर्फ निकाल कर पानी पीना था, यानी मेहनत कर कर इल्म को अपने दिल और दिमाग में उड़ेलना था। हमने वो नहीं किया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होगा कि हमने तुम्हें अनवा के मदरसे में भेजा था, मगर तुमने वहां जाकर क्या किया? तुमने खाया पिया और सोते रहे, दोस्ती और यारी में तुमने अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन तुमने हासिल तो कुछ किया नहीं। इसलिए इस नेमत का शुक्र यह है कि आप अपने आप को किस तरीके से इल्म में मुनहमिक करते हैं। इल्म दीन का हुसूल ये बड़ा नाजुक है। ये इल्म तमन्नी और लाअल्ला और सौफा से नहीं हासिल होता है कि आदमी सोचा रहे और तमन्ना और आरजू करता रहे कि मैं भी मोहम्मद इब्नुल हसन शैबानी बनूंगा। वो ये सोचता रहे कि मैं भी इमाम शाफी और इमाम बुखारी की तरह बनूंगा और लोग मुझे भी याद करेंगे। कहा तमन्नियों से इल्म हासिल नहीं होता है। इस इल्म के हुसूल के लिए बड़े आदाब है। उलमा ने मुस्तकिल इल्म के हुसूल के लिए आदाब पर किताबें लिखी। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल-जामी बैन अल-इल्मी व फ़ज़लिही, उसमें आदाब इल्म को बयान किया कि तालिब इल्म क्लास में कैसे बैठे, तालिब इल्म कमरे में कैसे रहे, तालिब इल्म उस्ताद के साथ किस तरह से रहे, तालिब इल्म अपनी किताब का अदब कैसे करे, तालिब इल्म लिखे कैसे। यानी हमारे मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल किताबें लिखी कि तालिब इल्म लिखे कैसे, उसके लिखने का अंदाज और तरीका क्या होना चाहिए, उसके बैठने का सबक में अंदाज क्या होना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम मालिक के पास इल्म हासिल करने के लिए गया तो हम उनके पास जब बैठते थे तो अपनी किताब के वर्क को इस तरह से पलटाते थे कि आवाज ना आए। क्यों? कहा इसलिए कि कहीं इसका आवाज आए और उस्ताद इमाम मालिक को तकलीफ न पहुंच जाए, और वो जो पढ़ाना चाहते हैं तो उनके जहन में जो बात आई है वो उनके जहन से ज़ुहूल न हो जाए उसका। इसलिए हम इस तरह से वर्क को पलटाते थे कि बाजू वाले को भी पता नहीं चलता था कि वर्क को किस तरह से पलटाया गया। ऐसे ही इमाम शाफी बने। वो इतनी आसानी के साथ अल्लाह ने उनको इतने ऊंचे मकाम पर नहीं पहुंचाया। तो हम जितने भी ये बड़े लोग गुजरे हैं उनकी जिंदगियों को देखेंगे। अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक फरमाते थे कि इल्म कम है अदब ज्यादा है तो वो कामयाब होगा, इल्म ज्यादा है और अदब कम है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज हमारे जमाने में, इसीलिए इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी से किसी ने पूछा कि आज इल्म ज्यादा है या पहले इल्म ज्यादा था, तो आपने बड़ा अजीब जवाब दिया। अबू दाऊद सजिस्तानी उन्होंने कहा कि पहले इल्म ज्यादा था और अब इल्म हासिल करने वाले ज्यादा है मगर इल्म कम हो गया। इल्म हासिल करने वाले ज्यादा है मगर इल्म कम हो गया। तो उन लोगों ने जो इल्म सीखा वो कैसे सीखा कि सबसे पहले अदब इंसान की जिंदगी में कैसे आए। इसीलिए फरमाते हैं कि इल्म के आदाब में सबसे अहम तरीन इल्म यह है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे और पाकी और साफ़ी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों को इख्तियार करे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इब्तिदाई वही नाजिल हुई उसमें भी क्या कहा गया, वसियाबका फतहिर वरुज्ज़ा फहजुर, पाक साफ रहना। तो फरमाते हैं कि इल्म के लिए कल्ब ये बर्तन है
और ये बर्तन जब तक के साफ सुथरा नहीं होगा वहां तक कि उसमें इल्म नहीं जाएगा, वहां तक कि उसमें अल क़ल्बु विआउन लिल इल्मी, कि इल्म के लिए कल्ब ये बर्तन है। और अगर किसी बर्तन में मिट्टी लगी हुई हो, उसमें आप पानी डाल दो तो क्या होगा? और गंदा हो जाएगा। तो इस कल्ब में अगर गुनाह है और उसमें इल्म जाएगा तो उसका फायदा नहीं होगा जब तक कि कल्ब की तहारत नहीं हासिल हो। इसीलिए कुरान करीम क्या कहता है? वदरू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, कि ज़ाहिरी और बातिनी हर किस्म के गुनाहों को छोड़ दो, तब जाकर ये इल्म हासिल है। अल इल्मु नूरुन, इल्म ये क्या है? नूर है। और ये नूर फ़इन्नल इल्म नूरुन, कि इल्म नूर है और अल्लाह का नूर ये गुनहगार को नहीं दिया जाता है। हमारे ज़माने में गुनाहों के असबाब की कसरत है, लिहाजा तलबा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि असबाब की कसरत की वजह से वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। और जब गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर वो इल्म की वो नूरानियत उसे हासिल नहीं होती है जिससे खुद उसको फ़ायदा हो और उसके ज़रिए से दूसरे को फ़ायदा हो। तो इसलिए फरमाते हैं कि आदाब इल्म में सबसे पहले ये है कि अपने कल्ब और अपने आप अपनी ज़ात को पाक और साफ रखे। दूसरा आदब इल्म ये है कि अपनी नीयत को दुरुस्त रखे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अपनी इल्म के हुसूल के लिए नीयत को दुरुस्त रखने का तरीका क्या है? तो उलमा ने लिखा है कि वो ये नीयत करे कि ए अल्लाह, मैं जो दीन के बारे में नहीं जानता हूँ वो अपने आप को सबसे पहले इल्म हासिल कर कर अपनी जहालत को दूर करना चाहता हूँ। दूसरी नीयत ये हो कि मैं इस इल्म के आने के बाद दूसरे लोगों की जहालत को दूर करूंगा। और तीसरी नीयत उसकी ये हो कि मैं अपने इस इल्म पर अमल करूंगा और इन सब का मकसद ये हो कि अल्लाह मैं तुझे राजी करूंगा। कहा कि जब ये चार चीजें होती है तो तलब इल्म की नीयत में खुलूस पैदा होता है। इसीलिए इमाम सुफियान थौरी फरमाते हैं कि मैं हमेशा अपनी नीयत को टटोलता रहता हूं और मैंने नीयत से ज्यादा किसी चीज को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं देखा। कहा मैं किसी अमल को शुरू करता हूं, वो अमल में पहले मैं ये सोच कर करता हूं कि अल्लाह के लिए कर रहा हूं, फिर बीच में कोई ख्याल आ जाता है, फिर मैं अपने नफ्स पर जद्दोजहद और मेहनत करता हूं और उससे फिर इस बात की तरफ ले जाता हूं कि भाई ये काम किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है। कहा मुसलसल जब मैं मेहनत करता हूं तो बड़ी मुश्किल से जाकर उस काम को लिल्लाह फिल्लाह करने में कामयाब होता हूं। तो इसलिए आप इल्म के हुसूल के लिए आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को अपने इतने अजीम मकसद के साथ लगाया, तो उसके लिए हम आदब इल्म को सीखें, उसके लिए हम अपने आप की नीयत को दुरुस्त करें, क्योंकि नीयत दुरुस्त नहीं होती है तो उससे भी इल्म हासिल नहीं होता है। तीसरी चीज इल्म के लिए बयान करते हैं, हिम्मत और हौसले का होना जरूरी है। जब तक कि हिम्मत और हौसला नहीं होगा, जोहद मुसलसल नहीं होगी, वहां तक कि आपको तलब इल्म में कामयाबी नहीं मिल सकती। आपके अंदर सुस्ती है, गफलत है, जहां नींद आई सोने लगे, क्लास में नींद आई तो वहीं झोंके मारना शुरू कर दिया आपने, मस्जिद में नींद आई वहीं पर आपने सोना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है ये इल्म ऐसे नहीं आता है। इस इल्म के लिए जब रातों को जाग कर गुजारना होता है तो अगर क्लास में और दर्स में सोएंगे तो ये इल्म कैसे हासिल होगा? तो इस इल्म के लिए सुस्ती और गफलत को दूर करना होगा। और सुस्ती और गफलत को दूर करने का तरीका क्या है कि आदमी ये सोच ले कि भाई मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूं, मैं कोई सोने के लिए नहीं आया हूं। अगर सोना था और खाना और पीना ही था तो घर पर ही रहता, यहां क्यों आता? जब यहां आया ही हूं तो यहां पर आने का मकसद इल्म को हासिल करना है। ठीक है, इंसान को नींद आ रही है, इंसान अपने वक्त को ऐसा मुनज़्ज़म बनाए कि आपको क्लास में नींद आनी ही नहीं चाहिए, और अगर आए भी तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको भगाए। ऐसा नहीं कि आते ही आपने भी सोना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इसलिए सुस्ती और गफलत को ख़त्म करना उसका यही तरीका है
कि आदमी सलफ़ सालिहीन के तलब इल्म के वाक़यात को पढ़े। हज़रत बांदवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है आदाबुल मुतअल्लिमीन, उसको पढ़े आदमी कि कैसी मेहनत के साथ उन्होंने इल्म हासिल किया। सब्र और इस्तिकामत के पैकर शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा की किताब सफ़हात मिन सब्रिल उलमा अला शदाइदिल इल्मी व तहसीलिही का तर्जमा है उर्दू में सब्र और इस्तिकामत के पैकर, उसको पढ़े। क़ीमतुज़ ज़मन इंदल उलमा किताब है, उसका उर्दू में तर्जमा हुआ है वक्त की अहमियत। तो तालिबा को ऐसी किताबों को खुद से लेकर पढ़ना चाहिए, अपने साथियों के दरमियान उसकी तालीम करनी चाहिए, ताकि किस तरह से हमारे सलफ़ सालिहीन ने इल्म को हासिल किया और कितनी जद्दोजहद और मेहनत की, तो उसके ज़रिए से उसे हौसला मिलता है, उसकी हिम्मत बुलंद होती है। बहरहाल आज यहाँ पर आना हुआ और आगे के भी प्रोग्राम है। असल तो वालिद साहब का सफ़र था, लेकिन उनको बीमारी लाहिक हुई जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा और मौलाना बिन्यामीन साहब ने प्रोग्राम किया। चूँकि अभी आगे भी और बहुत सारे प्रोग्राम है, लिहाजा इस बिना पर कोई लंबी चौड़ी तकरीर मकसूद नहीं थी। चंद चीज़ें जो बुज़ुर्गों से सुनी और बुज़ुर्गों की किताबों में पढ़ी, उसी को आपके सामने ज़िक्र कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आदब इल्म के रियायत करते हुए इल्म को हासिल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और अल्लाह हर किस्म के फितनों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से मालामाल फ़रमाए, रूहानी और ज़ाहिरी हर एतबार से उसकी ज़रूरत को अल्लाह पूरा फ़रमाए और अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। मैं मौलाना बिन्यामीन साहब, यहाँ के असातिज़े किराम, तलबा, इन सब का मशकूर व ममनून हूँ कि आप हज़रात ने इस्तक़बाल किया। वैसे इस तरह का इस्तक़बाल नहीं होना चाहिए, ये खामखा एक बिदअत चल पड़ी है कि कहीं पर भी जाए तो इस तरह का। ठीक है, कोई बड़े आदमी हो, अभी हम तो छोटे हैं, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इस बिना पर आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये सब ज़रूरत, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसकी है कि हम जिस मकसद से यहाँ पर इल्म के हुसूल के लिए आए हैं, हम उसमें अपने आप को लगाए रखें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए।